वेलकम टू माय चैनल बिहारी में। मेरे चैनल पर आप सभी को स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए आज देखते हैं जीके का क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध लुम्बिनी में किए थे। गौतम बुद्ध लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखिए। किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेख के लिए जाना जाता है? किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा मौर्य साम्राज्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मौर्य साम्राज्य। गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, कौन थे? गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, कौन थे? तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनंत। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अनंत। आइरिश के मध्य आइरिश के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं? आइरिश के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुतली। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पुतली। मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महासागर की गहराई। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महासागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तल दर्पण। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? प्रकाश वर्ष किसकी माप है? प्रकाश वर्ष किसकी माप है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूरी का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? दूरी का। लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा थर्मीमीटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? थर्मीमीटर। चार्ज करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चार्ज करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चार्ज करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऊर्जा। फ्राइडे किसका माप है? फ्राइडे किसका माप है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धारिता। धारिता। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? पर- प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य चाणक्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कौटिल्य चाणक्य। वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा जापान। कहाँ गिराया था? हिरोशिमा जापान में। प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डा गामा। क्या हो जाएगा? वास्को दा गामा। अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1914। कितना में शुरू हुआ था? 1914 में। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। क्या हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर। अगला क्वेश्चन देखिए। 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी।
1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। किसने लिखा था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। कौन थे? शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? हल्दी घाटी युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? महाराणा प्रताप। कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इबन बतूता। इबन बतूता। कौन गया था? इबन बतूता। मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? प्रिंस खुर्रम। क्या था? प्रिंस खुर्रम। बहलूल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का स्थापना किया था? बहलूल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का स्थापना किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोदी वंश। किस वंश का स्थापना किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? लोदी वंश। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण बिहार। कहाँ किए थे? चंपारण बिहार से। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। विधवा पूर्ण विवाह विधवा पूर्ण विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? विधवा पूर्ण विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने किया था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से अंग्रेज
कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, या ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राजा राम मोहन राय। झांसी में 1857 के विरुद्ध का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। किस सामाजिक सुधारक को भारत के नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? किस सामाजिक सुधारक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू।